जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, दक्षम ऑफिसर अकेडमी से। और आज था एग्जाम RMS CET 2023 का और पेपर जहाँ तक है इजी टू मॉडरेट लगा मुझे। बच्चों से और पेरेंट्स से भी बातें हुई, एग्जाम सेंटर पे गए, पेपर उनके मिक्स रिव्यूज मिले। किसी किसी को पेपर हार्ड लगा, किसी किसी को इजी लगा। आइए बोर्ड पे सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसा है पेपर। तो पहला क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के सेक्शन में कि 2 नंबर्स का सम दे रखा है। सम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सम दे रखा है 2 नंबर्स का 11009 और फर्स्ट नंबर हमें गिवन था जो था ये वाला 4 टाइम्स 9 था। तो इसको सेकंड नंबर फाइंड करना था। तो क्या कर सकते थे कि जब 2 नंबर का सम दे रखा है तो 1 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो इजी वे था ये, और पर इसमें दिमाग घूम जाता। तो एक ट्रिक कर सकते थे हम कि इस 999 को हम इसमें 1 ऐड कर देते। इसमें 9999 में 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1। ठीक है, अब 10,000 माइनस 1 को इसमें से माइनस कर देंगे सम में से। तो सम माइनस फर्स्ट नंबर, और सम कितना है ये, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 10,000 माइनस 1। ये अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये बचेगा ये +1 और निकल के क्या आएगा 1010। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका आंसर, और ये सेट भी है मेरे पास, सेट बी का आंसर है 1010 पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमें दे रखा है ये 16 डिवाइड बाय 4, फिर ब्रैकेट के अंदर है और फिर इसको दोबारा 4 से डिवाइड करना है। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, तो वही बोर्ड मास का प्रिंसिपल लगेगा। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है ये सोल्व होगी 16/4, और फिर इसके बाद ये डिवाइड बाय 4 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 16/4, और ये डिवाइड जो होता है मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 टाइम्स 4 और फिर से 4, तो आंसर हमारा निकल आएगा 1। बहुत ही इजी सवाल था। इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। अगर इसमें भी आपको टाइम लग रहा है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और थर्ड क्वेश्चन था कि लीस्ट हमें बतानी थी कि लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो 4 नंबर की ऐसी लीस्ट डिजिट बतानी थी जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 4 नंबर की सबसे कम डिजिट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 नंबर डिजिट क्या है 1000। ठीक है, और हमें बतानी है वो 4 नंबर की 4 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन में वैसे दे रखा है, ऑप्शन से हम कर सकते थे। ऑप्शन में या तो 1 बाय 1 करके देख लो या सीधे के सीधे ही करके इसे डिवाइड करके देख लो। और क्या होगा 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये आएगा 7 टाइम्स 3, 1 कैरी 0, ये जाएगा 4 टाइम्स 28, ये आएगा 2, फिर 0 आया और फिर जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 14, ये बचेगा 6। ठीक है, तो ये 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये इसमें अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो ये 7 हो जाएगा, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा 1000 में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा 1001। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसको आप चाहे तो 7 से डिवाइड करके देख ले, वीडियो पॉज करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। आंसर इज सेम। मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए। ये हो गया 1000।
ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 1000 को 7 से डिवाइड करके देखा, हमारे रिमाइंडर 7 आ रहा था। अगर ये 7 होता तो ये पूरा ही कट जाता, अगर रिमाइंडर बचता तो। हमें यहाँ पे 7 बनाना है, इस रिमाइंडर को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1000 में 1 ऐड करना पड़ेगा और ये पूरा डिवाइड कर दे। ये 1 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस आर इन द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस इन क्यूबॉइड, 6 फेस होते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 16 एंड एवरेज ऑफ अनदर 4 नंबर इज 20। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है एवरेज ऑफ 8 नंबर, ठीक है। फर्स्ट 4 नंबर का क्या है? 4 नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है? 4 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 16 और अनदर 4 नंबर की एवरेज कितनी है? अनदर 4 नंबर की एवरेज कितनी है? 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका सिंपल क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे कि ये एक, इसको कोई एक पूरी डिजिट मान लेंगे, इसको कोई दूसरा नंबर मान लेंगे, हम लेट कर लेंगे और क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। जो टोटल एवरेज निकलेगा इन चारों का, टोटल एवरेज निकलेगा 16 + 20/2 = 36/2 निकल के आ जाएगा 18। हमारा 18 आ जाएगा एवरेज। अगर आपने इसका 18 लगाया तो वेरी गुड। एवरेज का होता है दो को ऐड करो, जितने डिजिट दे रखे हैं उनसे डिवाइड कर दो। ये 2 थे तो 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 156th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ 90, 96 एंड 10। अब मुझे इसका भी एचसीएफ निकाल के दिखाना पड़े तो बहुत ही बुरी हालत है। ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, इससे डिवीजन मेथड से कर देंगे, ठीक है। डिवीजन मेथड से करेंगे, कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे, चलो तो ये 9 टाइम्स 90, ठीक है। और फिर 10 से ही कर देंगे 96 को डिवाइड, ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 9 टाइम्स 90 बचा 6 से कर देंगे 10 को, ये जाएगा 1 टाइम्स 6, ये बचा 4 से डिवाइड कर दिया इसको 6 को, ये जाएगा 1 टाइम्स बचा 2 से जाएगा ये 4 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा इसका एचसीएफ निकल के आएगा 2। 6th क्वेश्चन का निकल के आया 2। ये कौन सा सेट है मेरे पास? सेट बी है। ये मेरे पास सेट बी है, ये सेट बी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम ही होंगे दोनों सेट में, सेटों में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस वो शफल कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन आपके सेट में होगा, चाहे कोई सा भी सेट हो आपका, बस नंबरिंग में गलत हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर क्वेश्चंस आर सेम। पेपर वाज इजी एज आई वाज सेइंग। 7th क्वेश्चन है 67.395 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। 47.1765, बी दे रखा है 47.1765, सी दे रखा था 47.1765, ठीक है। और डी वाला दे रखा था कि 47.165, ठीक है। लगभग सारी डिजिट सेम ही है, बस इसमें डेसिमल में अंतर है। तो हम इस क्वेश्चन में से देख के ही इसको टिक कर देंगे। इसमें 3 डिजिट से पहले है, 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल है, तो जो इस 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें भी 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा। इसमें 4 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 के बाद है, इसमें 3 के बाद है, तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो सारी डिजिट ये सेम ही आएंगी, बस डेसिमल में अंतर होगा। तो इसमें जितने डिजिट के बाद है इसमें भी उतने डिजिट के बाद ही होगा। ये 3 डिजिट के बाद, ऐसे ही 3 डिजिट के बाद। वेरी इजी, पेपर वाज वेरी इजी। मैंने सेंटर पे देखा, बहुत ही हाहाकार, बच्चों का मुंह लटका हुआ है, पढ़े नहीं, शायद यही हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फाइंड करना है।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसमें से, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है 4 1 9 6, ठीक है, इनमें से कौन सा होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये वन डिवाइड नहीं हो सकता, वन तो अपने आप से ही होगा, वन से ही। कंपोजिट नंबर ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट, ये 2 से भी हो जाएगा 4, तो सबसे छोटा यही है 4। ये 3 बड़ा है, 3 4 से बड़ा है, और 6 भी 4 से बड़ा है, तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। वन 159 है, इसमें ए 159, अरे 9th क्वेश्चन सॉरी, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 18, बी की वैल्यू दे रखी है 10 एंड सी की वैल्यू दे रखी है 6। तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 18, बी की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू है 6, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 18 6 108 इंटू 10 1080, 1080 इज द आंसर। अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/24। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसको 24 को इधर ले जाएंगे, 3 इंटू 24 हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू x। 4 से गया 6 टाइम, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 6, 3 6 18, वेरी इजी आंसर 18 आ गया, x की वैल्यू 18, ठीक है। 11th, एक दो क्वेश्चन वेरी हार्ड थे इसमें, मतलब हार्ड नहीं थे, ज्यादा टाइम लेने वाले थे, तो बाकी इजी थे क्वेश्चन, तो उनमें जल्दी करके टाइम बचा सकते थे, पेपर टाइम पे हो सकता था, तो ज्यादा लेंथी नहीं था ये। तो ये कह रहे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अमित एक्सरसाइजेज एवरी 12 डेज। अमित जो है हर 12 दिन में एक्सरसाइज करता है, ठीक है, और ईशान जो है एवरी 8 डेज में करता है, ईशान 8 डेज में करता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अजय एंड ईशान दोनों कितने दिन में करेंगे, अजय और ईशान दोनों कितने दिन में करेंगे। या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, या पता नहीं अमित की जगह अजय है, पता नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अजय और ईशान का बताना है, तो मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं। और इसमें डी ऑप्शन भी दे रखा, अगर अजय और ईशान का बताना है और हमें अमित और ईशान का दे रखा है, अजय और ईशान का बताना है, तो ये है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर है कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और अगर, ठीक है, और अगर अमित और ईशान का पूछ रहे हैं और मिस प्रिंट हो गया ये, तो क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे हम, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल का आएगा 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 इसका एलसीएम निकल का आएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये क्वेश्चन गलत था, इसमें मिस्टेक थी, तो अगर ये अटेम्प्ट करा होगा तो इसके फ्री का नंबर 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 12th क्वेश्चन, the difference between the greatest 2-digit number and the least 2-digit number, greatest 2-digit number, 2-digit greatest number कितना होगा 99, और 2-digit smallest कितना होगा 2-digit smallest होगा 10। इनका डिफरेंस बताना है, क्या आएगा 89 आंसर। वाओ कितना इजी। हेलो, अरे मैं पेपर सोल्व करा रहा हूं, रुक जाओ थोड़ी देर में, बार बार फोन कर रही हैं। थर्टीन क्वेश्चन है 10 आदमी का काम, इफ 10 men can do a piece of work in 4 days,
हाउ मैनी मैन विल रिक्वायर टू गेट द सेम वर्क डन इन 5 days। तो क्या कह रहे हैं, 10 मैन जो है, 10 आदमी जो है वो एक काम को 4 दिन में कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 10 मैन वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 10 मैन इंटू 4 days। ठीक है, तो क्या आ गया 40 यूनिट वर्क हो गया। अब हमें बताना है कि 5 दिन में कितने आदमी काम करेंगे। तो 5 दिन में कितने आदमी काम करेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया जो आदमी निकालने हैं, इनटू कितने दिन काम कर रहे हैं, x आदमी कितने दिन काम करेंगे 5 days। तो x इज इक्वल टू 40/5 इज इक्वल टू 8 मैन, हमें 8 मैन लगेंगे हमें 5 दिन में इतना काम करने के लिए जितना 10 मैन 4 दिन में कर रहे हैं। तो 8 मैन इज द राइट आंसर 13 का। ये थोड़ा ठीक सा सवाल था, जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा वो इजीली कर लेता इसको। 14th क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, क्या होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 बार 9 लिख दो, हो गया। अब 15 वाला क्वेश्चन क्या है, 15 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, इसको डेसिमल में करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। इसको, इसमें क्या है 30 और 7 कितने हो गए 37 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.02। ठीक है, एक जीरो हटेगी तो एक जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 और 2 जीरो हटेंगे तो हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो ये 2/100 हो गया ये, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यही। दिस इज द फाइनल आंसर। अरे यार बहुत ही इजी, लड्डू पेपर। 16th क्वेश्चन, सम बताना है हमें किसका, -36 और 29 का। सम का मतलब होता है ऐड करना है। ठीक है, -36 और 29, ये माइनस है, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस और माइनस वाले को और प्लस वाले को क्या होगा, डिफरेंस ही होगा। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 7 और साइन आएगा बड़े वाले का। ठीक है, -7 इज राइट आंसर। 0.680 कि क्या करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे। 12 0 2 0 0 2 8 जा 16 2 6 जा 12 13 2 8 जा 16 17। ठीक है, 0 8 6 8 0। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 11, ये हो गया 14, ये हो गया 8 9 10। 3 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो ये निकल का गया 104.16 इज द आंसर। यहाँ पे 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऑप्शन में ये दे रखा है, दिस इज द आंसर। 16 से पहले है पॉइंट। एटीन्थ क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड 1 नंबर इज इतना। तो मतलब एक नंबर मान लिया फर्स्ट और दूसरा नंबर मान लिया सेकंड, उनका प्रोडक्ट कितना है 10800। और फर्स्ट क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है वो 90 है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 90 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 10800। सेकेंड इज इक्वल टू 10800। ये 90 इसके नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, इससे काट देंगे, इससे काटेंगे क्या हो जाएगा ये 120। सेकंड नंबर 120 निकल के आएगा, 120 इज द सेकंड नंबर। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो हैं वो किससे डिविजिबल होंगे। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 3, सी दे रखा है 15, बी दे रखा है 9 और डी दे रखा है 21। ठीक है, 3 ऑड नंबर जो एक के बाद एक हो, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद एक मान लेते हैं हम, जैसे 7 9 और 11, ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। और 27 किससे डिविजिबल है, 27 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। पर हम कौन सा वाला लेंगे, हम 3 वाला लेंगे, क्योंकि 3 से ये जा रहा है, 3 से 9 भी कट सकता है और 27 ही कट सकता है, तो हम 3 लेंगे। ठीक है, 3 9 को भी काट सकता है, इसलिए हम 3 को ले रहे हैं।
सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 51 है। ठीक है, क्या गिवन है? सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 51। तो हम क्या ले लेंगे? हम लेट कर लेंगे। लेट हमें बीच वाला इंटीजर बताना है, बीच वाला इंटीजर बताना है। लेट द मिडिल इंटीजर, जो बीच का इंटीजर है, ठीक है, उसको a मान लेंगे। तो फर्स्ट वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटीजर जो मिडिल वाले से पहला क्या हो जाएगा? a-1। फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया? a-1। और सेकंड इंटीजर क्या हो गया? सेकंड इंटीजर मतलब जो लास्ट इंटीजर है इन तीनों में से लास्ट इंटीजर क्या हो गया? a के बाद वाला, यानी a+1। तो हम इन तीनों का ऐड कर देंगे, a-1 प्लस a+1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 51 के बराबर। ठीक है, ये तीन इंटीजर मारे ना, इन तीनों का सम 51 है, इन तीनों का सम कर दिया 51। अब ये देखो -1 से +1 कट गया, तो a 3a हो गया, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 51। a इज इक्वल टू 51/3। तो कितने टाइम्स जाएगा? कमेंट में लिख के बताओ। ये हो गया 17। a इज इक्वल टू 17। तो मिडिल इंटीजर कितना आया? मिडिल इंटीजर हमारा निकल के आया 17। मिडिल इंटीजर इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एजेस ऑफ अजय, अमित एंड सतीश 10, 12 एंड 14 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अजय की कितनी दे रखी है एज? अजय की दे रखी है 10, अमित की दे रखी है 12 और सतीश की दे रखी है 14। तो इनकी एज का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द, ठीक है, इन तीनों का सम करेंगे, 10 + 12 + 14 और डिवाइड बाय कितने नंबर हैं? ये तीन पीपल हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे और फिर जितने ये 3 है, अगर इसकी जगह 4 लोग होते तो 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ये 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 10 और 12 22 और 22 और 14 36। 36/3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 एवरेज आ गई। 12 इज द एवरेज। और सीधे भी यहां से भी देख के कर सकते थे। अब ये तो निकाल सकते थे, ठीक है, जिनको निकालने की आदत है वो निकाल देता, और जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होती वो क्या देखता? इसके बीच में 2 का डिफरेंस है और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और ये बीच की डिजिट है ना। 10 और 12 के बीच में क्या आ रहा है? 12। तो इन तीनों का एवरेज ऑटोमेटिकली 12 ही हो जाता। पर जिसको निकालने की आदत है तो 12 ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है कि दो को प्राइम नंबर दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 117। हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो चाहे एक प्राइम हो, चाहे एक नंबर प्राइम हो और दूसरा नंबर को प्राइम हो, या दोनों प्राइम नंबर हो या दोनों को प्राइम नंबर हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। कैसे को प्राइम नंबर कैसे हो गया? जैसे कि 17 के साथ जो 18 है ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, एक प्राइम नंबर होता है, एक प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर में क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो एक से ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट, और जो अपने आप से ही डिवाइड हो वो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के पेयर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आएगा? यहाँ मैंने 17 और 18 लिया है, आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं और उसके अगले वाला, उससे अगले वाला नंबर उसके साथ लेना पड़ेगा, तो ये को प्राइम पेयर हो जाते हैं। तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और हमें एलसीएम फाइंड करना है,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर हमें दे रखा है 117 इज इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना है इनटू एचसीएफ कितना है 1, तो एलसीएम क्या आ गया 117 अपॉन 1, 117 इज एलसीएम। वेरी इजी। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें बच्चा घूम सकता था, ये थोड़ा लेंथी हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है, ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन कह रहा है हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। ये हमें 8 दे रखा है, 1 दे रखा है, 8 दे रखा है और 27 दे रखा है और 64 दे रखा है, डैश डैश डैश। इसका अगला टर्म क्या होगी, तब हम इसके लिए अगर रीजनिंग आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, रीजनिंग का सवाल था वैसे तो। ये क्या हो गया, इसको मैंने 1 का क्यूब मान लिया, ये 2 का क्यूब मान लिया, ये 3 का क्यूब मान लिया और ये 4 का क्यूब हो गया, तो इससे अगला क्या होगा 5 का क्यूब, क्योंकि ये सीरीज बनती हुई जा रही है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 125 ये आंसर होगा। अब ये क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जैसे कि हम किन्हीं दो नंबर को एक के अपने से ही कोई नंबर अपने साथ ही मल्टीप्लाई में हो जाए तो वो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 2 को बोलते हैं स्क्वायर। और अगर ये एक ही नंबर 3 बार अपने आप ही अपने आपस में ही मल्टीप्लाई कर ले तो ये होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हो जाएगी अपने से ही तो वो क्यूब हो जाएगा और वो 8 निकलेगा। ऐसे 3 का सीन है, ऐसे 4 का सीन है और ऐसे ही 5 का सीन होगा, तो 125 इज द राइट आंसर। अब है 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालनी है, हमें डाटा गिवन है 19, 12, 14, 13 एंड 14। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, पहले जब भी हमें मीडियन निकालनी होती है तो पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर पे ले जाते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है, इसमें 12 दे रखा है, 12 कितनी जगह है 1 और 2, 2 जगह 12 है तो दो जगह 12 लिख लिया। उसके बाद 13 है, 13 भी 2 जगह 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद 14 आएगा, 1 और 2 जगह 14 आ गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे 14 3 जगह 14 हो गया। अब क्या बचा, अब बचा 16 आ गया, उसके बाद बचा 19। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब ओड नंबर्स है, ये ओड नंबर है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 9 है। अब मीडियन क्या होगा, जब n ओड होगा, n क्या है, ये कितने नंबर है, n इज इक्वल टू 9, और जब n की वैल्यू ओड होती है, ये ओड है, तो इसका फॉर्मूला क्या है मीडियन टर्म निकालने का, n + 1/2। ठीक है, टर्म n + 1 क्या हो गया 9 + 1/2, 10/2 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म होगी। इसमें से जो फिफ्थ टर्म होगी वो मीडियन होगी, 1 2 3 4 5, ये 14 इज द आंसर। 14 क्या है, मीडियन है। ठीक है, 14 इज द मीडियन। 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन क्या है, 26th में क्या वैल्यू बतानी है, फिर वही बोर्ड मास का सवाल है। -3 ब्रैकेट -3 -2 -3 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 फिर -7। ठीक है, बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे इसमें। बोर्ड मास में क्या होता है, बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। 2 - 3 क्या हो गया, ब्रैकेट में -1 प्लस 5 - 7। ठीक है, इक्वल इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये हो गया 3 + 1 + 5 - 7। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 3 + 1 4 + 5 - 7, और ये कितना हो गया 5 - 7, 5 - 7 हो गया, माइनस का 2, -4 - 2 क्या हो गया 2, -2 इज द आंसर। ठीक है, -2 इज द राइट आंसर।
27th क्वेश्चन है कि रमेश पैक्ड 1350 एप्पल्स इक्वली इनटू बैग्स ऑफ 5 एप्पल्स, हाउ मेनी बैग्स डिड ही नीड। ठीक है, 1350 एप्पल है, 1350 एप्पल किसी रमेश के पास है। ठीक है, और उसके एक बैग में 5 एप्पल आते हैं। ठीक है, टोटल एप्पल्स कितने हैं? टोटल एप्पल्स गिवन है 1350 एंड और एक बैग में एप्पल्स इन वन बैग, एप्पल्स इन वन बैग कितने हैं? एप्पल्स इन वन बैग 5 एप्पल है। तो टोटल बैग्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हुए? इस 1350 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1350 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा? 270 बैग्स। ठीक है, ये 1350 एप्पल जो है 270 बैग्स में आएंगे और एक बैग में 5 एप्पल आएंगे। ठीक है, 28वां ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि आई एम अ प्राइम नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम मी आई विल बिकम डिविजिबल बाय 9, हु एम आई। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 29, 17, B 19 एंड D 11। तो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक प्राइम नंबर हूं, अगर मेरे अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मैं 9 से डिविजिबल हो जाऊंगा, बताओ मैं क्या हूं? तो वो नंबर कौन सा है? अगर मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं 29 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या बनेगा? 28, और 17 में से 1 माइनस करूंगा तो 16, 11 में से 1 माइनस 10 और इसमें से 1 माइनस 18। ना तो 28 9 से कटेगा, ना 16 9 से कटेगा, ना 10 9 से कटेगा, ओनली 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो 19 इज द राइट आंसर। बताओ, ऐसा सवाल दे दिया। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय कितना? 19। जैसे वो 7 वाला करा था वैसे ही करेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10,000। तो 10,000 को 10,000 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, 95 बचा 5, ये आ गया 50 कैरी। ठीक है, 2 टाइम्स 38 बचा 12। ठीक है, ये आ गया 0, 114 आएगा कितने टाइम्स? ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 बचा। ठीक है, अब ये 6 रिमाइंडर बचा है। अब ये जो 10,000 है 19 से डिवाइड नहीं हो रहा, 10,000 19 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर 19 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? अगर मैं 10,000 में से रिमाइंडर घटा दूं, 10,000 में से मैं रिमाइंडर घटा दूं तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 994। ये नंबर 19 से डिविजिबल है। अब अगला जो डिविजिबल नंबर मुझे चाहिए, अगला जो डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूंगा, 19 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 10013। ठीक है, 10013, और ये ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहां से भी देख सकते हो 526 अगर 19 की मल्टीप्लाई में 526 से करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर ये आएगा। पर 526 मुझे बड़ा नंबर चाहिए, मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए, एक नंबर बड़ा चाहिए मुझे, एक इसमें +1 कर दूंगा मैं, 527 हो जाएगा। 527 की मल्टीप्लाई में 19 से करूंगा तो मेरा आंसर 10013 आएगा। 30 क्वेश्चन, तीसरा सवाल कह रहा है कि आप बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। 25 नंबर मिल रहे हैं उसे आउट ऑफ 80। ठीक है, और एंड फेल्स बाय 15, 25 नंबर से 25 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और फेल्स बाय कितना है? फेल्स बाय 15 नंबर से फेल हो गया। 25 तो नंबर आ रहे हैं और 15 नंबर से फेल हो गया, तो उसके पासिंग मार्क्स कितने हुए? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स हुए
जितने तो इसके आए 25 और जितने नंबर से ये फेल हुआ है +15, ठीक है। 25 में 15 जोड़ूंगा तभी तो पासिंग मार्क्स मुझे पता चलेगा, तो आ गया 40। अब टोटल परसेंटेज कितने हैं हमें बताना है, पास परसेंटेज बतानी है। पास परसेंटेज कैसे बताएंगे, जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं 80, 80 में से ही तो आए हैं इसके 25 नंबर, तो 40 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज निकाल लो, ये हो गई 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। 50% है पास परसेंट, 50% ले आओगे तो तुम पास हो, ये मतलब है। (31) 36 boys can do a piece of work in 49 days. How many extra boys should be engaged so that the work be finished in 20? 36 boys जो हैं, कितना वर्क, मान लो कि जो 36 लड़के हैं वो 36 लड़के जो हैं 49 डेज में काम कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, वर्क, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और ये बात पूछ रहे हैं कि कितने और एक्स्ट्रा लड़के चाहिए, इन 36 से एक्स्ट्रा और कितने लड़के चाहिए, यानी हमने एक्स्ट्रा बॉयज को एक्स ले लिया, हमें एक्स्ट्रा और लड़के लगेंगे, कितने एक्स्ट्रा लड़के चाहिए जो हम 21 दिन में काम कर दें, हम 49 दिन में ना करके 21 दिन में काम कर दें, और एक्स्ट्रा कितने और लड़के चाहिए, मतलब 36 तो है ही, 36 में और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 36 प्लस एक्स इंटू 21 डेज इज इक्वल टू 36 इंटू 49 डेज। काम तो ये बराबर ही करेंगे, जितना काम ये करेंगे उतना काम ये करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 36 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, ये 21 इसके नीचे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, तो नीचे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में 36 इंटू 49 बाय 21, 7 से कट रहा है कितने टाइम्स, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 3 से कट रहा है, 3 से काट रहा है 12 टाइम्स 36 को, 12 इंटू 7, 36 प्लस एक्स, ठीक है। 12 इंटू 7 क्या हो गया, 12 इंटू 7 हो गया 84 प्लस एक्स 36, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 84 माइनस 36 विच इज इक्वल टू बेटा 8, 28 एक्स्ट्रा बॉयज लगेंगे हमें, 28 एक्स्ट्रा बॉयज लगेंगे 21 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। (28) लगेगा 48, अरे 48 सॉरी 48 बॉयज, मेरा एक नंबर कट जाता मैं एग्जाम में बैठता तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें बच्चा लगा रहता है तो टाइम वेस्ट होता है उसका, ठीक है। तो जो भी बच्चे को ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन फंस सकता है तो इसको ना ही ट्राई करे। 32 क्वेश्चन ये दे रखा है 22.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 2 माइनस 4, वही बदमाश बोर्डमास, सबसे बड़ा बदमाश बोर्डमास। बी से पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे डिवीजन है, पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, तो 2.5 प्लस 2.5 अपॉन 0.5 इंटू 2 माइनस 4, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से गया 5 टाइम्स, तो 2.5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4, 5 2 जा मल्टीप्लीकेशन होगा, अब डिवीजन खत्म, अब मल्टीप्लीकेट करेंगे, 2.5 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 4, ठीक है। ये हो गया 12.5 माइनस 4, कितना आ गया 8.5, 8.5 इज द राइट आंसर। 33rd क्वेश्चन क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 20 बुक का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, एक्स बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये हमें गिवन है, और प्रॉफिट परसेंट गिवन है हमें 25%, 25% क्या है प्रॉफिट, ठीक है।
तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये 100 25 के नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये कट जाएगा। ठीक है, इसे काट देना, 1/4 हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी के 1 के साथ हो गई तो सीपी बचा, और 4 की मल्टीप्लाई एसपी माइनस सीपी के साथ हो गई। तो ये सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? सीपी इज इक्वल टू हो गया 4 एसपी माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 एसपी माइनस 4 सीपी। और सीपी सीपी वाले एक साथ हो गए, ये सीपी वाला इधर आके प्लस का 4 सीपी हो गया, और ये 4 एसपी हो गया। सीपी प्लस 4 सीपी 5 सीपी, 5 सीपी इज इक्वल टू 4 एसपी। ठीक है, और सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया? सीपी अपॉन एसपी हो गया 4/5। ठीक है, और यहां पे क्या था? अब इस वाले में या तो एसपी को ऐसे लिख लो, अब इसको रेसिप्रोकल कर दें, सीपी अपॉन, इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसका रेसिप्रोकल, इसका भी ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, अगर एसपी अपॉन सीपी कर दो तो 5/4 हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू सीपी, और मैं इसमें एसपी की वैल्यू डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? 20 सीपी इज इक्वल टू एक्स इंटू 5/4 इंटू सीपी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 सीपी, ये 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, ये 5 नीचे। ठीक है, और ये सीपी भी नीचे, सीपी से सीपी गया, और 20 इंटू 4/5, 5 से गया ये कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 14 और 16%। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स आ गया 4 इंटू 4, एक्स इज इक्वल टू 16%। ठीक है, ये काफी लेंथी सवाल था, जिसने इसको ट्राई नहीं करा होगा वो उसका टाइम बच गया होगा। ठीक है, और बाकी तो इसका ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते। ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता कि अब देखो कि ये कह रहे 25% प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 25%। और अगर मैं 25% को क्या कर दूं, परसेंटेज हटा दूं तो 100 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4। और प्रॉफिट क्या है? ये है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो सीपी अगर 4 है, सीपी अपॉन 4 है, तो एसपी माइनस सीपी कितना है? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 1 है, एंड सीपी इज इक्वल टू 4 है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 1 प्लस सीपी, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो एसपी क्या होना चाहिए? 5, और सीपी होना चाहिए 4। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो। तो सीपी क्या है? 4, और एसपी क्या है? 5। और क्वेश्चन में गिवन है कि 20 सीपी कितने किसके बराबर है? एक्स के एसपी के। ठीक है, और एसपी क्या है? 20, सीपी क्या है? 4, और एक्स और एसपी क्या है? 5। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 4/5, 5 से गया 4 टाइम्स, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। लो, ये और भी इजी है। अगर ये वाला मेथड आता होगा तो यू कैन डू इट। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है 12 and 16। एकदम हार्ड सवाल आया तो बिल्कुल ही बालक सवाल दे दिया उन्होंने। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ निकाल लो। फोर इज द एचसीएफ। 4 क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 4। बताओ। थर्टी फिफ्थ
587520 एंड 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 है, ये 8 डिजिट है। इन 8 डिजिट से सबसे बढ़िया नंबर कौन सा बना सकते हैं? इन 8 डिजिट से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? और ये रिपीट भी नहीं करनी, तो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 8 सबसे आगे आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 5 2 टाइम्स है तो 2 टाइम 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 2, फिर 1, फिर 0। ये हो गया 8 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा। ये ऑप्शन में गिवन है, इस पे टिक लगा देंगे। एक्सपोनेंट ऑफ 8। एक्सपोनेंट ऑफ 8 का एक्सपोनेंट क्या है? 8 का एक्सपोनेंट क्या है? इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। 8 का एक्सपोनेंट 1। बी ऑप्शन इज राइट। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। ठीक है, अब किसी भी नंबर का, मान लो यहां 2 है, इस 2 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है? इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 3 क्या हो जाएगा? इसका सक्सेसर, और इसका 1 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 इसका प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर, किसी भी नंबर के सक्सेसर और प्रेडिसेसर के डिफरेंस में 2 का वो आएगा। ठीक है, सक्सेसर ऑफ एनी नंबर माइनस प्रेडिसेसर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑलवेज 2। चाहे 1 मिलियन का निकाल लो, 2 मिलियन का निकाल लो, अरब खरब इन्फिनिटी किसका भी निकालो, तो 2 इज द आंसर। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 कह रहा है, 38 क्वेश्चन कह रहा है, ये ब्लैंक दे रखा है, फिर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, तो इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 60। ये गया 5 टाइम्स, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, 39 क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली 200 और 320 से डिवाइड हो जाए। ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। जो 200 और 320 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो क्या होगा? तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 200 और 320 को, तो इनका क्या निकाल लेंगे? इनका निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, 40 क्या आ गया? एचसीएफ। तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर which can divide 200 and 320 exactly is 40। ठीक है, 40 ही ऐसा वो नंबर है जो 200 और 320 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या करना है? हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना है, और लीस्ट पूछा जाए तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 200 और 320 का क्या करते? इनका डिफरेंस लेते 120। अब देखते हैं कि इस डिफरेंस से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इस 120 के फैक्टर कर लेते, 2 इंटू 60 करते। 60 से 2 से तो हो रहे हैं, पर 60 से हो रहे हैं, 60 से नहीं हो रहे, तो इससे और करके देख लेते, तो क्या हो जाता? और 20 के और क्या फैक्टर होते? 20 के और क्या फैक्टर होते? 20 के फैक्टर होते 3 इंटू 40, तो 40 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऐसे भी निकाल सकते थे। ये थी मेंटोस जिंदगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के 1000 मेथड है, जो अच्छा लगे वो करो।
40th क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, 40th यानी 190 क्वेश्चन, कि राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, तो हमें वो 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन क्या थे, 100, 99, 999, 888, 888 और 101। ठीक है, इन 4 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा भी कर दूं तो सेम ही रहेगा। 100 तो 001 हो जाएगा। ठीक है, पर स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 999 को रिवर्स करूंगा यही रहेगा, 888 को करूंगा यही रहेगा, और ये भी यही रहेगा, पर हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इनमें से सबसे छोटा ये है जो रिवर्स होने में भी सेम ही रहेगा। 41, अंजू स्कोर्ड 39 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन मैथ टेस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस। ठीक है, अंजू ने 39 स्कोर करे हैं मैथ टेस्ट में, कितने में से, 60 में से। तो परसेंटेज निकाल देंगे इसकी, 0 से 0 गया, ये क्या हो गया 390/6, 3 से काट देंगे 65%, 65% आ जाएगी। बयालीसवां क्या है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इन विच, हमें लेंथ बतानी है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड के जिसका एरिया 700 मीटर स्क्वायर है, और ब्रेथ दे रखी है हमें, बी गिवन है 25 मीटर। तो क्या है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ नहीं गिवन, ब्रेथ गिवन है, तो 700/b कर देंगे। b कितना है 700/25, काटेंगे 5 टाइम्स गया कितने बार, 140 बार, और काटेंगे गया 28 बार। 28 मीटर क्या आ गई, लेंथ आ गई। 28 मीटर क्या आई, लेंथ आई, किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड की। फोर्टी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 8। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 और 36 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे। ठीक है, 24 और 36 से डिवाइड होने पे, 24 और 36 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 8 देगा। तो हमें क्या करना है, पहले जो इसका एलसीएम निकाल लेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एन नंबर क्या है, वो नंबर क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो एलसीएम क्या होगा 24 और 36 का, 24 और 36 का। तो एलसीएम निकल के आएगा 12 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 6 12 जा 72। 72 क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम निकल के आया 72, 72 प्लस रिमाइंडर कितना है 8, तो कितना हो गया 80। तो वो नंबर कितना हुआ 80। देख लेना, इसको 80 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 36 से भी 80 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। पहले बता दो ये कौन सा वाला सेट है, ये सेट बी है, बी सेट है। क्वेश्चन सेम ही होंगे, बस शफल्स कर रखे होंगे इन्होंने। ठीक है, जिसका जो स्कोर बनना है वो कमेंट में, जिसका जो स्कोर बनना है वो कमेंट में बता सकता है। 44 क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क बताना है जिसका पेरीमीटर स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना है 640 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 160 मीटर साइड आ गई। एरिया क्या होगा स्क्वायर पार्क का फिर 160 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25600 मीटर स्क्वायर। एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि अब तक
आपने इस वीडियो को देख लिया है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नीचे जो नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में, हम ऑनलाइन कोर्स पढ़ाई भी कराते हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और जरूरी सूचना, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो फॉर्म की जो आखिरी डेट जो 16 थी वो अब 20 कर दी गई है, और जो पेपर, इसका पेपर जो 21 जनवरी को होगा वो अब 28 जनवरी को होगा। ठीक है, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है अब डेट। नाउ 45th क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो ये क्वेश्चन काफी ऊटपटांग क्वेश्चन था कि 3 डिजिट नंबर बताना है जो इन सब में है। तो क्या दे रखा था, हमें दे रखा था 900, 499, B 999 और D 566। तो इसमें क्या करना था, इसमें 999 आंसर लगाना था क्योंकि इन तीनों में यही बड़ा लग रहा है। 46 क्या है कि 0 को हम 27523 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, 0 ही देगा। ठीक है, 0 के साथ रहोगे तो 0 ही बनोगे, सीधे सीधे ये है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और ट्राइंगल का क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को आधा कर दूं तो 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका हो गया, 180 डिग्री इसका हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। अड़तालीसवां क्वेश्चन है, एलसीएम दे रखा है। अब इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया और एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो है, कहने का मतलब है कि एलसीएम जो है 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। क्या कहने का मतलब है, एलसीएम इज इक्वल टू 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या हो गया 28/1, ये मैंने ये ले लिया। और सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम गिवन है हमें 1740। ठीक है, 1740। तो एलसीएम क्या था 28H, तो L को मैंने क्या लिख लिया 28H प्लस H इज इक्वल टू 1740। ये हो गया 29H इज इक्वल टू 1740। H क्या हो गया 1740 बाय 29 विच इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 60। तो H कितना आ गया, HCF कितना हो गया हमारा 60, HCF हमारा हो गया 60। और इससे ही एलसीएम हमने निकाल लिया। एलसीएम क्या हो गया 28 इंटू HCF 28 इंटू 60। इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कैलकुलेशन में ही निकाल देंगे। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है, अब हमें गिवन है कि ये जो एलसीएम है 2 नंबर का एलसीएम है। ठीक है, 2 नंबर का मतलब 2 नंबर्स गिवन है, उनका एलसीएम ये है और उनका एचसीएफ 60 आया है। जिनमें से एक नंबर हमें गिवन है वो है 240 एक नंबर हमें गिवन है। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सेकंड नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना है 28 इंटू 60 इंटू एच कितना है 60 अपॉन ये कितना है फर्स्ट नंबर 240। 0 से 0 काटा, 6 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 7 टाइम्स ये। तो सेकंड नंबर कितना निकल के आया 7 6 जा 42, 420 इज द सेकंड नंबर। 420 सेकंड नंबर निकल के आ गया। ठीक है, 49th क्वेश्चन क्या है, 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49th क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 इंटू 15
-2469 इंटू 25। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 इंटू, इसको सिंपलीफाई करना है पहले, तो 5 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो गया, इसमें से 15 में से 5 गया तो ये 3 बचा, और 2469 इंटू क्या हो गया ये 5। ठीक है, क्योंकि 25 में से 5 बाहर निकल गया। 5 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 2 3 4 5 बाहर कॉमन, 3 माइनस यहाँ पे 1 बचा। ये 5 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 5 जा 10, 10 इंटू 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 0, ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा दिमाग तभी चल सकता है जब क्वेश्चन ऐसे लगाए हों। ठीक है, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा। ये क्वेश्चन, ये इसमें बहुत ही टाइम लगता, पर ये जब पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करके ऐसा बन सकता है, ऐसी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ऐसे ट्रिक्स कौन बताएगा, विकास सर। अपना प्रमोशन कर दिया क्या मैंने। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 78, 58 एंड 68, 58 से 68 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका सम बताना है। तो कौन से होंगे, पहला क्या होएगा 59, फिर 61, फिर 67, बस ये 3 प्राइम नंबर आएंगे। इनका क्या होगा, 187 इज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। 187 इज द सम बिटवीन 58 एंड 68 प्राइम नंबर्स का। जो 58 और 68 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उनके बीच का सम जो है वो 187 आएगा। ओके बेटा, सो आपने अब तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल्स की और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। आप हमारे अंकुर सर के द्वारा सॉल्व किए गए जीके और जीएस सेक्शन का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। और कृपया करके हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।